आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है? कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट। आपके यहाँ जो वायर है वो कॉपर के ही होते हैं। वैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मेटल्स है, लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर लगाएंगे तो आपके तार चोरी हो जाएंगे। तो कॉपर सबसे बेस्ट है। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपर एज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल। अब भारत, चाइना और अमेरिका कॉपर की सप्लाई के लिए भागे जा रहे हैं पीछे। बस कॉपर मिल जाए, एक बार तांबा मिल जाए, खेल खत्म, पैसा हजम। क्यों हो रहा है बात करेंगे। जीएस पेपर 3 और 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो समाधान बैच को आप जरूर अवेल करें। इसमें हम 3 फेजेस में आपकी तैयारी कराएंगे। पहले फेज में 56 दिनों तक ऑलरेडी चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम फाइनल रिवीजन विद करंट अफेयर्स। सीसैट भी आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। 1000 रुपए का कोर्स है, मेंटोरिंग कोर्स है। आप किसी भी फैकल्टी से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपको 1-to-1 मेंटोरिंग भी मिल जाएगी। आमतौर पे 15 से 20 हज़ार के कोर्सेज आते हैं, तो देर मत करिए। और एक बार आपका प्री क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू हमारी तरफ से फ्री, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब भाई 27 फरवरी को हम ये देखते हैं, सरकार ने ये बोला कि हम 9000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक सिक्योर कर रहे हैं ताकि कॉपर और कोबाल्ट को एक्सप्लोर किया जा सके। कहां पे? भारत में नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये हो रहा है जाम्बिया में। ये जाम्बिया में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। सरकार, भारत सरकार ने बोला है कि हम 9000 स्क्वायर किलोमीटर कोबाल्ट, वो उतने एरिया में कोबाल्ट कॉपर जाम्बिया में जाके निकालेंगे, अफ्रीका में जाके निकालेंगे। वहां पे बहुत सारे डिपॉजिट्स है। क्योंकि भाई देखिए, डोमेस्टिक माइंस तो दिख नहीं रही हमको। डोमेस्टिक माइंस इस समय केजीएफ खाली आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा, कोलार गोल्ड फील्ड्स। एक्चुअली में इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो वही डोमेस्टिक माइंस से इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एक तरीके से ओवरसीज माइनिंग ऑपरेशंस, इसमें कुछ पैसा आप सरकार को देते हो और बाकी पैसा आप अपने पास रखते हो, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट आता है। तो ओवरसीज माइनिंग ऑपरेशंस जो हैं, ये भारत ने शुरू किया और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। 25 फरवरी अमेरिका ने भी भाई व्हाइट हाउस ने ये बोला कि ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। आप समझ रहे हैं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर कोई देश ऐसा कर रहा है कि दूसरे देशों से कॉपर अपने आप ले जा रहा है, तो अमेरिका को जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उसको बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि कॉपर कहते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, जो कि हर एक चीज में यूज होता है। हर एक चीज में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे घर की आम चीजें हो, चाहे बर्तन हो, चाहे सिक्के हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, चाहे डिफेंस हो। 17 फरवरी ब्लूमबर्ग ने यह बोला कि चाइना जो है, जो सप्लाई ऑफ कॉपर है उसको टाइट कर रहा है, वो नहीं देगा किसी को, है ना? आपने क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें सीबीएसई में या शायद यूपी बोर्ड में भी हो, आईसीएसई में भी हो, उसमें एक चैप्टर आता है मेटलर्जी का। बस 5 मार्क या 3 मार्क के सवाल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो मेटलर्जी में डिफरेंट केमिकल, और क्या होता है बेसिकली, प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, केमिकल को हटा छील छाल के सबसे बढ़िया उसका जो प्योर फॉर्म निकालते हैं, ठीक है ना? तो उसको कैसे किया, वो पूरा प्रोसेस क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, ब्लास्टिंग फर्नेस, याद होगा, डिस्टिलेशन, देयर आर मेनी प्रोसेस, स्मेल्टिंग, बहुत लोगों को याद आ रहा होगा। तो चाइना जो है वो रोक दिया है उसने। हम अपनी स्मेल्टिंग ओवर कैपेसिटी, यानी कि जो कंपनीज हैं लुकिंग टू बिल्ड न्यू स्मेल्टर्स ताकि कॉपर को निकाला जा सके, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हम उनको देंगे, यानी कि लंबे समय तक कॉपर को निकालो। कॉपर माइंस, हमारे पास माइंस है, चाइना का नदर्न पार्ट बिल्कुल खाली है, बहुत सारी चीजें, तिब्बत वाला पार्ट बिल्कुल खाली, अभी 4.5 तीव्रता का भूकंप फिर से वहां पे आया। तो कॉपर माइंस देंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चलो, बस हमको कॉपर निकाल के दो। और अब चाइना अपने यहां तो कर ही रहा है, कह रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी जाओ, डीआरसी में भी। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सिविल वॉर चल रहा है, चिली में जाओ, पेरू में जाओ, लेकिन चाइना जहां पे कॉपर वहां पे चाइना। तो चाइना अपने देश में भी निकाल रहा है और बोला कि जहां पे लेके आओ कॉपर, हम कुछ नहीं जानते। ये चीज है, तो इसीलिए अमेरिका डरा हुआ है। बट क्यों, वाई, ये मैटर करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी में चाइना बाजी मार रहा है, और ईवी बैटरीज कॉपर उसके में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा यूज कॉपर का है, समझ रहे हो? लिथियम का तो नंबर 1 है, लेकिन कॉपर का भी है, ठीक है? तो 2035 तक, 2025 तक
बाहर के देशों से आप सप्लाई बढ़ाइए। इंडिया, चाइना और अमेरिका ये सप्लाई चेन को सिक्योर कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया जा सके। इनके देश में इतना सब कुछ नहीं है, हमारे देश में भी इतना कॉपर नहीं है कि हम सब डिमांड मीट कर सके। तो रेस, जो कॉपर की रेस है ना, ये अगले 10 साल में और इंटेंसिफाई होने वाली है। इसमें अफ्रीका को बहुत फायदा है। देखिए अफ्रीका इतना, क्या बताऊं मैं, अब ऐसा कॉन्टिनेंट है, खजाने हैं उसके यहाँ, लेकिन दूसरे देश यूज कर रहे हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो कॉपर वैल्यू चेन ओर को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको स्मेल्ट किया जाता है। अब ये देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस पे हमको इतना नहीं जाना है, ठीक है ना। एनोड कैथोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस, वो माइनस उधर भागते हैं, प्लस इधर भागते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है ना। तो बस ये रॉड, शीट, वायर के फॉर्म में कॉपर जो है वो लाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। अब रॉड शेप में भी कॉपर आ जाएगा, शीट में भी उसको, इसीलिए तो कॉपर इतना अपने हिसाब से आप उसको शेप दे सकते हो। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल इनपुट्स में बिजली के तार कॉपर के ही तो बने होते हैं। रिसाइकलिंग, अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्री, इसकी वजह से और प्राइमरी सप्लाई में प्रेशर आ सकता है। लेकिन माइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि खदान मिल जाए एक बार तो खोद खोद के सब, है ना। कॉपर जो है भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल है। भारत में तो कॉपर की बहुत नीड है भाई, हर जगह कॉपर कॉपर कॉपर। डोमेस्टिक ओर प्रोडक्शन जो है वो 3.78 मिलियन टन था। 2018-19 से ये 8% कम था, आप ऐसे समझो। यानी कि कॉपर की प्रोडक्शन हमारे यहाँ धीमे होती जा रही है। अप्रैल जनवरी में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, ये सरकारी कंपनी है, सोल डोमेस्टिक कॉपर माइनर है। यही जो है वो कॉपर लेके आती है। ये 6% घटती जा रही है, साल दर साल 6% इनकी कॉपर माइनिंग जो है ना, प्रोडक्शन घटता जा रहा है। तो हमारा डोमेस्टिक और प्रोडक्शन कम है और कॉपर तो चाहिए। भारत का जो कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट्स है, यानी कि जो हम बाहर से मंगा रहे हैं कॉपर, वो डबल हो चुका है। 26,000 करोड़ 2023-24 में था ये, और 2018-19 में 13,000 करोड़ था। तो 13,000 से सीधा 26,000 पे आ गए हैं। भारत के पास बहुत कॉपर डिपॉजिट्स है, बहुत कॉपर भारत के पास सब है। इधर आप छोटा नागपुर प्लेटो चले जाइए, आप इधर सदर्न पेनिनसुलर इंडिया चले जाइए, आप इधर नॉर्थ में चले जाइए, बहुत है। लेकिन एक्सप्लोरेशन करिए, माइनिंग से पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब इसमें कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे एवरेज में, तो इतना टाइम नहीं है। तब तक कहां अमेरिका निकल चुका होगा, कहां चाइना निकल चुका होगा। शॉर्ट टर्म के लिए भारत को ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मिनरल एसेट्स चाहिए ही चाहिए। जो भी कॉपर रिच कंट्री है, ज़ैम्बिया, चिली, DRC, भारत को भी काम करना पड़ेगा। और अफ्रीका में एक गैम्बल फॉर अफ्रीका तब था, स्क्रैम्बल पूरे अफ्रीका को बांट लिया था 18वीं सेंचुरी में, और अब भी है, क्योंकि अब अफ्रीका में मिनरल्स ढेरों, और हमारे पास अब टेक्नोलॉजी भी है। तो कॉपर, लिथियम, ग्रेफाइट चाहिए हमको कुछ भी करके। 70% पूरी दुनिया के कोबाल्ट का 70% अफ्रीका में मिल रहा है, 60% कॉपर का यहां पे मिल रहा है। DRC जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर सप्लायर हो जाएगा 2030 तक। बताइए, एक ऐसा देश जिसके हालत बहुत खराब है, जिसमें सिविल वॉर चल रही है, दूसरे देश इनके कॉपर निकाल के अमीर बन रहे हैं। भारत में अभी 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ज़ैम्बिया में ये पूरा कॉपर ब्लॉक जो लिया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, सरकार सीधा सरकार को देगी। ये भारत को बहुत फायदा देने वाला है। GSI जो है वो और भी लैंड को एक्सप्लोर करेगा। अब आपको बता दूं कि GSI ने कहा है कि ये दिल्ली से 6 गुना बड़ा है, और कॉपर बेल्ट प्रोविंस बगल में ही वेदांता ग्रुप, वहीं पे ही बहुत बड़ी कॉपर माइन जो है वो ओन करता है। तो वेदांता भी मदद कर देगा। कॉपर की बात करें तो ज़ैम्बिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चिली, पेरू, DRC 1, 2, 3 पे है, ठीक है। कनाडा की फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स और चाइना की स्टेट ओन नॉन फेरस मेटल, ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर इन दी कंट्री में। तो ये चीज है। तो DRC, तंजानिया, मोजाम्बिक, रुवांडा, जहां पे भी कॉपर मिले या क्रिटिकल मिनरल मिले, बस हमको चाहिए। तो 25 फरवरी को इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है यहाँ पे ट्रंप ने कि भाई देखिए कि जो कॉपर इंपोर्ट्स है, कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है। तो यानी कि चाइना और भारत में कॉपर पे भी गाज गिरेगी। अमेरिका चाहता है कॉपर हमारे पास रहे, तो कॉपर भाई हर चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने यही बोला है। और अमेरिका की जो स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी चाइना से पीछे है, और 50% जो ग्लोबल स्मेल्टर्स है वो चाइना के पास है। ये चीज है। तो वल्नरेबिलिटी है अमेरिका में। कॉपर की बात करें ना तो अमेरिका भी पीछे है। तो देखना जाएगा अभी क्या होगा। चाइना इसको और ज्यादा बढ़ाने वाला है, ठीक है ना। चाइना इसको बहुत तेजी से बढ़ाएगा। डिमांड और प्राइमरी सप्लाई, अभी सप्लाई चाइना में ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है बाहर से ये लेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है
कि जैसे जो टीआरसीएस है, टीआरसीएस क्या होता है? ट्विन ट्रेंड्स ऑफ फॉलिंग ट्रीटमेंट एंड रिफाइनिंग चार्जेस, यानी कि जो कॉपर आप निकाल रहे हो उसके चार्जेस, उस कितना पैसा लगेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, वो किस पे चलती है? प्रॉफिट पे चलती है। तो अगर कोई भी कंपनी काम करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, ठीक है ना। अब दिक्कत ये हो गई है कि कई जगह पे जो स्मेल्टर के मार्जिन है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वही है कि फिलहाल तो कॉपर चाहिए और पूरा देश लगे हुए हैं, रेस चल रही है, देखेंगे क्या होगा। वैसे जीएस पे जैसा कि हमने बताया सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 पेपर 3 के लिए, तो आप हमारे समाधान बैच में आए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।